नमो अर्हन्ताहं नमो सेद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काये को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विगत दिनों से हमारी विशापार स्त्रोत के ऊपर चर्चा चल रही है। विशापार स्त्रोत के अंतर्गत हम सभी भगवान का किस प्रकार स्वरूप हो सकता है, भगवान का कैसा अगम्य स्वरूप है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। विशापार स्त्रोत की कथा आप सभी को पता है कि किस प्रकार धनंजय सेठ के पुत्र को सर्प ने काट लिया था और यह विशापार स्त्रोत की रचना करते गए और वहां उसका विषय उतरता गया। चलिए हम श्लोकों का पाठ करते हैं। हाँ, स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोपजरो वरिण्या पायात पायात पुरुष पुराण। आपको कोई श्लोक समझ में नहीं आता तो आप बीच में दोबारा से पूछ सकते हैं ना। पररचिन्त्यं योगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्धमेशौ वृषभो न भानो केमप्रवेशे वृषति प्रदीप। तीसरा, तत्याज शक्र शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान् कीदृशेत् शक्तः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। व्यापीड़ितं बाल, आप भी साथ में सब लोग पढ़िए। व्यापीड़ितं बाल्यमिवात्मदोषे रुल्लाङ्घितां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमाद्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्या। चलिए आनंद जी 6वें नंबर के श्लोक से पाठ कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। ऊपर स्पीकर का नहीं। होगा, निकल के दोबारा से ज्वाइन करिए। चलिए अनामिका दीदी जी आप पढ़िए जब तक श्लोक 6वें नंबर से। दाता न हर्ता दिवसम विवस्वा न ध्वस्त इक्षुदर्शितास साव्याजमेवं गत्यास सक्ता क्षणेन दसेन विमत्तेनात्याय। आवाज आ रही है? हाँ।
हाँ दीदी जी, अनामिका। उपेति हाँ पढ़िए। उपै उपेति भक्त्या सुमुखं सुखानि कई विभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा बदात द्युतिरेकरूपस् तदोस् तयोस्त्वमार्ष एवास्मासि। बहुत बढ़िया। आठवां। आगाद तबे सयत पयोधि मेरुस्य तुंगाप्यगति सयता दया दया विपत्योप्यथुता तथैवे व्याप्ते व्याप्ते त्वय्या भुवनान्तराणि तावान् वस्ता परमार्थ तत्त्वं त्वान गीता पुनराजमस्य द्रष्टुं विहाय त्वं द्रष्टुमेसि विरोध व्यक्तोऽपि समञ्जस्त्वं समंजस। समञ्जस्त 10वां पढ़िए। स्मरा सुददो भवेति तस्मन् उद्धूलितात्मान यदि नाम शंभु आसेत वृद्धो आसेह वृद्धोपहितोऽपि विष्णु किम गृहेत एन भावान जागा। चलिए बहुत बढ़िया। आराधना दीदी जी 11वें नंबर के श्लोक से पाठ करिए। सानिर्जास्यात् परो भवान् वा तद्दोषकीयेति नाते गुणुत्वं स्वहितोऽम्बुरासेर्महिमान देवे स्तोतिकापापद् स्तोकिकापाबादेन जलाशयस्य। कर्म स्थितिं जन्तुरनेक भूमिं नत्यौमिं सचा परस्परस्य त्वं निर्तिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रिनो नाभिकयोरिवाख्या सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय बालासिकिता समूहं निपीडयन्ति स्फुटितममित्वा विषापहारं मणिमोषधानि मन्त्रं समुद्देश्य रसायनं च भ्राम्यन्तयो नातुमीति स्मरन्ति पर्याय नामानि तदेव तानि चित्तेन किञ्चित् कीर्तिर्वांसि तुम देव कृत्येसि येन सर्वं हत्ये कृतं तेन जगद् विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चेत्यवाहे। ये बहुत बढ़िया। अनुक्रम दीदी जी इसका पाठ करिए श्लोक का 16वें नंबर पे। अनुक्रम दीदी जी। चलिए अनुक्रम दीदी जी नहीं जुड़ पा रही है। आखिर दीदी जी पाठ करिए। आखिर दीदी जी पाठ करिए 16वें नंबर से श्लोक से। चित्रकाल तत्त्वं तमे त्रिलोकी स्वामीति संख्या निते सुनिसा बोधाधिपत्यं प्रतिना भविष्यत् तेनापि चेदाव्यवस्मनुपीडम् नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागं विरूपस्तपोपकारी तस्वेव हेतु ससुखस्य भानो रुद्रश्चस्तुमिवादरेण क्वापेक्षिकस्त्वं कच्छुको प्रदेशः
किच्चिमिच्छत प्रतिकूलवादा वासौ भवात्था सर्वजगत्प्रियतम तन्यो यथा तत्मवेत्तं ते तुङ्गात् फलं यत् किञ्चिनाच्च प्राप्तं समुद्धान् धनेश्वरादै निरालम्ब्योपच्युतमादिवान पापी नियतातिपयोदे निर्यम्बसु त्रैलोक्यसेवानिमाय दण्डं दन्दे यदिन्नो विनीशितस्य तत्रातिहारा भवता कृतस्यं तत्कर्म योगादि यदि वर्तवास्तु श्रिया परम्पस्य साधुनिष्ठा श्रीमान् कश्चित् कपणं तदन्या यथा प्रकाशस्थितमन्धकार स्थायी च तोसौ न तथा तमस्थम। बहुत बढ़िया। 22वां। सौवृद्धिनी श्वासिनी में शिवाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढ़ा किं चाखिलगे विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवेति लोका तस्यात्मजस्तस्य प्रतीति देव ताम् अवगायन्ति कुलं प्रकाश्य तेत्यापि नन्वासमन्मित्यवश्यं पाणौ कृतं हेम पुनस्तयजन्ति। 24वें नंबर का श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ भी बताना है आपको। दत्तस्त्रिलोक्यां पटुहो विभूता सुरासुरास्तस्य महान् सलावा मोहस्य मोहस्त्वयि को विरुद्धुं मूलस्य नासो बलवद विरोधा। अर्थ कीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि हे भगवान आपने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। जो 3 लोक में ढोल बजा बजा कर इन्होंने मोह को जो आदेश दिया है वह मतलब मोह पर जो तीनों लोकों में जो ऐसी मोह पर विजय प्राप्त की है मतलब जिसको सुर असुर लोग भी पराजित नहीं कर सकते, उस मोह पर आपने विजय प्राप्त की है, वह आपकी एक विशेषता है। किंतु हे नाथ इसका नहीं आ रहा, मैं सुन नहीं पाई थी कल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आराधना जी श्लोक का अर्थ कीजिए। अर्थ कीजिए। दत्रिस्त्रिलोक्यं पतिहो विभूता सुरासुरस्तस्महान् सलाभ मोहस्य मोहस्तुदिको विरोधुं मूलस्य नाशो बलवद् विरोधा। 3 लोक में ढोल बजा कर किया मोहिने यह आदेश सभी सुरासुर हुए पराजित मिला विजय यह उसे विशेष। किंतु नाथ वह निवल आप से कर सकता था कहाँ विरोध बैर ठानना बलवानों से खो देखा है खुद को। वाईफाई बंद कर दूंगी। विरोध प्राप्त किया तो उसका मूलतया नाश हो गया, अर्थात वह जल मूल से उखड़कर नाश हो गया। ऐसे मोह के भी मोह को आपने नाश किया, इसलिए आप मोह विजेती भगवान जिनेन्द्र देव महान हैं, आपकी जय हो। बहुत बढ़िया। कि जिस मोह ने तीनों लोकों पे यह दुंदवी यह ढोल बजा बजा करके कहा था कि मैंने तीनों लोक के सुर असुर सबको जीत लिया, यह मैंने महान लाभ अर्जित कर लिया है।
लेकिन हे भगवान, जब उस मोह ने आपसे विरोध लिया तो उसका समूल नाश आपने कर दिया। समूल नाश आपने कर दिया, इसका तात्पर्य एक चीज और समझना चाहिए कि जब भी कोई जीव मुक्त होता है तो वह क्षायक सम्य दर्शन प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? क्षायक सम्य दर्शन प्राप्त करता है। क्षायक सम्य दर्शन प्राप्त करने पर उसको मोह संपूर्णतया नाश को प्राप्त हो जाता है। मोह संपूर्णतया, फिर दोबारा से मोह कभी नहीं पनपता। एक बार मिथ्यात्व का सत्ता से अभाव हो गया, दोबारा से फिर कोई मोह नहीं करता। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट। तो इस प्रकार वह मोह है, तो वह समूल विनाश कर देता है। इस प्रकार का ये श्लोक का कल अपन ने देख लिया था। अब अपन पढ़ते हैं 25वें नंबर का श्लोक। एक बात कल मैंने आपको बताई थी, ये 24वें नंबर का जो ये श्लोक है, इसमें क्या है, एक इसमें सूक्ति वाक्य कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्ति वाक्य, एक नीति कही गई है कि अपने से बलवान से विरोध करने पर उसका समूल विनाश हो जाता है। यह नीति कही गई थी, है ना। चलिए, उदाहरण तो अपन देख ही रहे हैं, नीति के भी इसमें दर्शन होते हैं इस काव्य में। चलिए अब पढ़ते हैं 25वें नंबर का श्लोक। यह श्लोक तो बहुत मार्मिक श्लोक है और आपको विशापार स्तोत्र के जितने श्लोक याद होने चाहिए उसमें से एक यह श्लोक भी है 25वें नंबर का। बहुत मार्मिक श्लोक है कि हित के उपदेशक एकमात्र भगवान आप ही हैं। हित के उपदेशक एकमात्र आप ही हैं, अन्य कोई हित का उपदेश देने वाला नहीं है। ये जो भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता 15वें और 16वें नंबर में कही थी, उसके बाद यहाँ तक भगवान की हितोपदेशिता चल रही है। और 25वें नंबर के श्लोक में जाकर के हितोपदेशिता, यद्यपि बाद में भी हितोपदेशिता आएगी, फिर भी हितोपदेशिता का एक बार को उपसंहार इस वाले श्लोक में अपन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए श्लोक पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक श्लोक है। मार्गस्त्वयेको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोक। आया समझ में आपको? जो श्लोक समझ, मतलब श्लोक का उच्चारण समझ में आया? मार्गस, फिर से देखिए अनामिका दीदी जी। मार्गस त्वयेको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोक। चलिए एक बार श्लोक का पाठ कीजिए अनामिका दीदी जी। मार्गस्थ मार्गस्थ तवेक मार्गस्त्वयेको ददृशे विमुक्ते मार्गस्तवेको सदृशे विमुक्ते चतुर्तीनां गहनं परेण सर्वे मया दृष्टमिति स्मरेण त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोक। बहुत बढ़िया। अपन अर्थ देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे पढ़ाएंगे, है ना। देखिए इसमें यह कहा जा रहा है, मार्गस्त्वयेको दादृशे विमुक्ते। मुक्ते, विमुक्ते, विशेष प्रकार से मुक्त हो जाने का, मतलब मुक्त हो जाने का जो मार्ग। सबसे पहले क्या बोला? विमुक्ते मार्ग। ये आप देखते जाइए, है ना। देखिए विमुक्ते मार्ग, तो विमुक्त होने का जो मार्ग है, मुक्त होने का, संसार से पार उतरने का जो मार्ग है, त्वयि एको, त्वयि मतलब आप ने ही, एकमात्र आपने ही दादृशे दिखलाया है। बात समझ में आई? हे भगवान, दादृशे मतलब स्वयं देखा है या दिखलाया है ना। तो हे भगवान,
संसार से मुक्त होने का मार्ग एकमात्र जगत में आपने ही देखा है या दिखलाया है, अन्य किसी ने नहीं दिखलाया। यह भगवान की सच्ची हितोपदेशिता। आपको इस वाली लाइन से हितोपदेशिता ख्याल में आ रही है भगवान की, कि भगवान ने एकमात्र सच्चा मोक्ष का मार्ग बतलाया है। अन्य भगवान लोगों ने ऐसा मार्ग नहीं बतलाया, है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? भगवान मात्र ने ही मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखलाया है। क्योंकि वो सच्चा हित का उपदेश देते हैं, इसलिए भगवान सच्चे हित के उपदेशक है ना? तो क्या क्या लिखा पहली वाली लाइन में? मार्ग विमुक्ते, मुक्ति का जो मार्ग है त्वयि आपने एकमात्र आपने ददृशे दिखलाया है, या कहें स्वयं देखा है। स्वयं देखा है तो दिखलाया है, क्योंकि जो मार्ग भगवान ने देखा है वही दिखलाया है। तो मार्गस्त्व यही को ददृशे विमुक्ते, मुक्ति का सच्चा मार्ग एकमात्र जिनेंद्र भगवान आपने ही दिखलाया है। और क्या बाकी ने क्या किया है? अरे भाई ये तो आप पक्षपात कर रहे हो। क्या करके पक्षपात कर रहे हो? कि आप तो अपने भगवान को कह रहे हो कि मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखलाया है। हमारे भी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, और अन्य अन्य देवी देवता भी हैं, गणेश जी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। हमारे भगवान भी मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। वो भी कहते हैं तुम्हें मुक्त होना हो तो ऐसा करो, तो वो भी सब बातें बताते हैं। तो कह रहे हैं कि अरे नहीं, चतुर गति नाम गहनम परेण। परेण मतलब भगवान को छोड़कर, एकमात्र सच्चे वीतरागी भगवान को छोड़ करके, परेण अन्य जितने भी हैं उनको छोड़ करके, परेण अपर, अपर मतलब उनसे अलग, तो परेण मतलब उनसे अलग जितने भी लोग हैं उनने गहन चतुर गति में ही भ्रमण करना सिखलाया है, या उसका मार्ग दिखलाया है। तो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान एकमात्र आपने सच्चा मुक्ति का मार्ग बतलाया है, और बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी भगवान हैं, सबने चतुर गति में घूमने का, गहन मतलब जैसे बोलते ना, ये गहन वन है। गहन वन है मतलब बहुत भयानक वन है, बहुत गहरा वन है ना? तो हे भगवान, आपने ही एकमात्र सच्चा मुक्ति का मार्ग देखा है या कहीं दिखलाया है, और बाकियों ने तो मुक्ति का सच्चा मार्ग नहीं बतलाया, अपितु चारों गति में ही भटकना आपने सिखलाया है। इसी से संबंधित एक भक्ति है, वो भी अपन देखते हैं, बहुत मार्मिक भक्ति है। देखिए, एक मिनट रुकना आप, मैं आपको, हाँ देखिए आपको दिख रही होगी ये भक्ति, है ना? ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको यह वर, जय 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 जिनवर। ये भक्ति है। इसकी मैं आपको लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाली जो बात है वह पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया, औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। असरण लागा सारा जग अब, असरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर, जय 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 जिनवर ओ, जय 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 जिनवर। अब देखिए, आपको लास्ट वाली लाइन समझ में आ रही है? केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया, और औरों ने क्या किया? औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। यह जो अपन ने श्लोक पढ़ा, और यह जो यहाँ पे तीसरे नंबर का छंद पढ़ा, इन दोनों में आपको समानता क्या में आ रही है? अरे बिल्कुल बिल्कुल समानता ही है, एक ही चीज है, उसका ही अनुवाद कर करके यहाँ लिखा है। तो बात समझ में आई आपको? केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया, औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया।
ये इसका भावानुवाद है ना। तो क्या कह रहे हैं देखिए, मार्गस्थो एको ददर्शे विमुक्ते चतुर गति नाम गहनम परेण। अन्य लोगों ने तो, अन्य देवी देवताओं ने तो गहन चारों गति में ही भ्रमण करना सिखलाया है, एकमात्र आपने ही सच्चा मुक्ति का मार्ग दिखलाया है ना। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, तो सर्व मया दृष्ट मिति स्मयीन, कि मैंने, अपन को ऐसा लगता था कि मैंने सब कुछ देख लिया जब तक भगवान के पास नहीं आए थे, और कदाचित अन्य देवी देवताओं के पास गए थे और उनसे कुछ मार्ग सुना था, तो अपन ने ये देखा था कि भाई मैंने तो सब कुछ जान लिया। ऐसा अपन को स्मयीन, ऐसा जो गर्व हो जाता है, सर्व मया दृष्टम इति, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, क्योंकि चारों गति में अपन भ्रमण करते थे। तो ये कह रहे हैं मैंने चारों गति में भ्रमण कर लिया। त्वं माँ कदाचित भुज मालू लोका, मैं आपको, हे भगवान, मैंने जब तक आपको नहीं जाना था तब तक मैं यह समझता था कि मैंने जगत की सारी चीजें देख ली हैं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो हम आपको छोड़ करके, तुम माँ कदाचित भुज मालू लोका, माँ कदाचित भुज मालू लोका, भुजाएं, आलू लोका मतलब जो अपनी भुजाओं का लोक है, ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं तान तान करके मैं ये दम में दिखाता था लोगों को कि मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ जान लिया है, अब मेरे को जानने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसा अपन घमंड करते थे, ऐसा अपन घमंड करते थे। और कदाचित हमारे जीवन में कई बार होता है, अपन थोड़ा बहुत अधिक क्या जानने लग जाते हैं तो अपन को घमंड हो जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, और धीरे धीरे जब विद्वानों की संगति में आ जाते आते हैं तो लगता है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए कहते हैं कभी जिनवाणी सुनने बैठो, जिनवाणी समझने बैठो, तो अपने आप को कुछ समझ के मत बैठो। आरना दीदी जी, बात समझ में आ रही है, अंतर समझ में आ रहा है? जिनवाणी का कुछ भी समझने बैठो या कुछ भी चीज समझने बैठो तो अपने आप को कुछ समझ के मत बैठो कि यार हम तो कलेक्टर हैं, हम सुनने आए हैं, तो हम क्या कुर्सी पे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे। तो अपने आप को कलेक्टर समझ लिया ना, अब आपको सच्ची जिनवाड़ी समझ में नहीं आएगी। आपने अपने आप को स्त्री समझ लिया ना कि स्त्रियों की बुद्धि तो कमजोर होती है, तो आपको सच्ची जिनवाड़ी समझ में नहीं आएगी। या आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, हम तो सबसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान वाला कोई नहीं है, तो भी आपको जिनवाड़ी समझ में नहीं आएगी। इसलिए बिल्कुल बच्चा बन करके समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सर्व मया दृष्ट मिति स्मयीन, कि आज तक मैंने सब कुछ देख लिया था, ऐसा स्मरण, ऐसा घमंड कर करके मैं अपनी भुजाएं तान तान करके देखता था कि मैंने सब कुछ जान लिया है। लेकिन जब भगवान आपके पास आया तब तो मेरी आंखें खुल गई, मुझे ये पता लगा कि अरे जो चारों गति का मार्ग ये लोग बता रहे थे, इससे भी अलग पांचवा मार्ग ये मुक्ति का है जो आप बतलाते हो। बाकी के सारे चारों गति में ही भटकना सिखलाते हैं। उस जब मैं आपके पास आया तो एक नया मार्ग देखने में आया, एक नई बात ख्याल में आई। ऐसे कहते हैं ना अपन लोग कि जब तक जगत में, जब तक मैं लोगों के पास घूम रहा था तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। जब आपके पास आया, पापा मम्मी या कोई भी गुरुजन आपके पास आया, तब पता लगा अरे इसकी तो ये बात है, ये कीमत है इसकी तो, अरे ये बात है। या कोई भी विषय अपन को बहुत समय से समझ में नहीं आ रहा हो और कोई टीचर मिल गया और उसने चुटकियों में समझा दिया, तो लगता है अरे अच्छा ये बात थी, वो तो हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो उसी प्रकार अन्य देवी देवता कहते चार चार गति हैं, चार गति हैं। अरे भाई ये चार गति से अलग ये पांचवी वीतराग गति है, मुक्त गति है, विमुक्ते, ये मुक्ति का मार्ग है। ये आज पता लगा। क्योंकि अन्य देवी देवता तो क्या कहते हैं, अन्य देवी देवता तो ये कहते हैं कि बैकुंठ ही मोक्ष है। बैकुंठ, बैकुंठ मतलब स्वर्ग ही मोक्ष है, स्वर्ग में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है। पर ये समझ में आया कि अरे मुक्ति का मार्ग अलग, इस मोक्ष का मार्ग तो ये था और संसार का मार्ग यह था। एक अर्थ ये अपन ने श्लोक का समझ लिया। दूसरा अर्थ, आपने कभी भक्तांबर का 21वां श्लोक पढ़ा हो तो उसमें लिखा, 21वां श्लोक याद है आपको नामिका दीदी जी? बोलिए। मन्ये वरं हरिहरादिषु विदष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भविता भुवनेन नान्या कस्मिन् मनोहरति नाते भावान्तरेऽपि। मन्ये वरं
मन्ये वरम, क्या दीदी आएंगे, मन्ये वरम हरिहरादय हरिहरादय एव दृष्टा, कि हे भगवान ये हरिहरादय आदि को तो मैंने पहले देख लिया, यह तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं निश्चिंत होकर के आपके पास आ गया हूँ। अब मुझे पता लगा है कि यह सच्चा मार्ग था, यह सच्चा मार्ग था, और यह जान करके मैं आप में संतोष को प्राप्त हो सकता हूँ। ठीक वैसे ही अर्थ इसका है कि हे भगवान मुक्ति का मार्ग तो आप बतला रहे थे, बाकी अन्य लोग तो घूमने का, भ्रमण करने का मार्ग बता रहे थे, लेकिन आज तक मैं ये समझ रहा था कि अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, अपनी भुजाएं तान तान करके अपने पे घमंड कर रहा था, यश कर रहा था, पर भाई यह कोई कार्यकारी नहीं है हे भगवान। ये अब मुझे समझ में आ गया है, अब कभी अपने आप को घमंड नहीं करना, अब कभी भुजाएं तान करके नहीं देखना। क्यों? क्योंकि अरे हमारा ज्ञान तो इतना छोटा सा मतिश्रुत ज्ञान, और आपका तो कहाँ केवल ज्ञान त्रिकालज्ञ, वस्तु की सारी व्यवस्था देखने वाले। तो हे भगवान अब समझ में आया है कि सच्चे मुक्ति के प्रणेता तो आप हैं, अन्य सारे तो चतुर्गति में भ्रमण कराने वाले हैं। और अस्तुतः वस्तुतः बात ऐसी है कि आज तक मैं यह समझता था कि मैं तो घमंड के कारण कि अरे मैंने सब कुछ देख लिया है, पर अब समझ में आया है कि अरे भाई अब कभी ये जिंदगी में अपनी भुजाएं तान करके हमें नहीं देखनी है, या कभी घमंड नहीं करना है अपने ऊपर, क्योंकि हमारे पास तो बहुत अल्प ज्ञान है। यह बात यहाँ कही जा रही है। हाँ, अनामिका कुछ पूछो। का क्या अर्थ है? किसका? भुज मालू लो कहा। भुज, भुज मतलब होती है भुजाएं, भुजम, आलू लोका, आलोक करना, भुजाओं को देखना। अब आलू लोका, भुजा का आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, देखना। तो भुजाम, भुजा, भुजाम आलू लोका, भुजाओं को देखना, भुजा का आलोक करना, भुजाओं को देखना। तो अपनी भुजाओं को कब देखता है व्यक्ति? जब घमंड कर रहा हो, जब अपने ऊपर उसको घमंड हो, या अपने ऊपर उसको बहुत गर्व हो, तब जाकर के वह भुजाओं को देखता है। तो अब ये कह रहे हैं अब मुझे माँ, माँ कदाचित, अब कभी भूल करके भी, माँ माँ मतलब नहीं, कदाचित बिल्कुल भी कि क्या नहीं करना, अपनी भुजाओं को तान करके नहीं देखना है, अपने ऊपर घमंड नहीं करना है रत्ती भर भी। क्यों? क्योंकि अन्य देवी देवता जो अपने ऊपर कदाचित घमंड करते थे कि अरे सच्चे मुक्ति के प्रणेता तो हम हैं, लेकिन भगवान आपके पास आकर के पता लगा अरे ये सब तो ठगिया थे, ये सब तो मुक्ति के सच्चे प्रणेता नहीं है। मुक्ति के सच्चे प्रणेता तो हे भगवान आप ही हैं, अन्य कोई मुक्ति का सच्चा प्रणेता नहीं है। यह वस्तुतः बात सत्यार्थ है। चलिए बात समझ में आ गई। श्लोक का पाठ करते हैं। मार्गस्त्वैको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोक। तुमने केवल एक मुक्ति का देखा मार्ग सौख्यकारी, पर औरों ने चारों गति के गहन पंथ देखे भारी। इससे सब कुछ देखा हमने यह अभिमान ठान करके, हे जिनवर नहीं कभी देखना अपनी भुजा तान करके। ये भगवान मुक्ति का मार्ग तो एकमात्र आपने सौख्यकारी बतलाया है, औरों ने तो गहन पंथ देखे हैं, भटकने वाले पंथ देखे हैं। इससे सब कुछ देखा हमने, इसलिए हमें लगता था चारों गतियों के मार्ग हमने देख लिए, तो हमें ऐसा लगता था कि हमने सब कुछ देख लिया, ऐसा अभिमान हमें ऐसा हो गया था। लेकिन हे भगवान अब हमें समझ में आ गया है कि अरे ये सच्चा मुक्ति का मार्ग है, अब कभी हमें भुजाएं तान करके नहीं देखना है। देखिए चार गति चार पंथ थे ये हमने मान लिया था, तो अब इसमें ईमान होता है, क्या? इसमें एन मतलब अभिमान होता है, इसमें मतलब गर्व, अभिमान, मद। ठीक है, मद। इसमें हाँ इसमें, इसमें मतलब होता है मद, और ये वहां पे विभक्ति लगी है, तो इसमें मतलब क्या होता है? मान, गर्व, घमंड, इसमें। और ये उसमें विभक्ति लगा करके ये बनाया। ठीक है, ये विभक्ति लगी है, क्या विभक्ति। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। यह कहा जा रहा है कि एक तो हमें ये लग रहा था कि यही सब कुछ है, चार गति देख रहे थे तो लग रहा था यही सब कुछ है, पर जब पांचवी बात पता लगी
तो लगा भाई हमारे तो कुछ भी नहीं जानते थे, ये नई बात है। इसलिए कभी अब एक चीज समझ आ गई कि हम यदि कभी हवा में उड़ते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ जानने के लिए अवश्य रह जाता है जगत में। ठीक है, ये बोला। इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक बात और नीचे श्लोक, ये एक बार और नीचे कही गई है कि हे भगवान, कि अन्य देवी देवता, देखिए कितना अच्छा अलंकार है, कितनी बढ़िया बात कही है। आप लोग सुनना, ध्यान से अर्थ सुनना इसका, अनुक्रम दीदी जी। इसमें ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कितने मुक्ति के मार्ग जानते हो? यदि आपसे पूछा जाए कि मार्ग कितने हैं मुक्ति के, तो आप कहोगे एक ही है। तो एक हो, आपने एक ही मुक्ति का मार्ग बताया ना, वीतराग पंथ, तो वह एक ही मार्ग है। एक होए तै कारणमा परमारत्नो पंथ, है ना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचर्य। तो एक ही पंथ आपने बतलाया है। बाकी देवी देवताओं से पूछो कितने मार्ग हैं, तो वो बताते हैं 4 मार्ग हैं, चारों गतियों के अलग अलग मार्ग बता देते हैं। तो ये आप तो एक ही मार्ग के जानकार हैं, और बाकी के देवी देवता 4 मार्ग के जानकार हैं। बात समझ में आई? तो आप तो इस अपेक्षा से कम जानते हो, बाकी के देवी देवता ज्यादा जानते हैं। क्यों? उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा तो कह रहे 4 है। ये एक व्यंग है, ये एक व्यंग करा जा रहा है, दूसरा अर्थ श्लोक का निकाला जा रहा है। क्योंकि धनंजय कवि थे, मैंने आपको बताया द्विसंधान महाकाव्य लिखा है, तो एक श्लोकों के कई कई अर्थ तो वहां निकलते हैं। तो वह इनकी आदत थी, एक श्लोकों के कई अर्थ निकले, ऐसी उनकी आदत पड़ गई थी। तो यहाँ पे भी अपन हर श्लोक के दो तीन अर्थ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वह अर्थ आगम से विरुद्ध नहीं हो तो अपन वह अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। देखिए, तो कह रहे हैं आप तो भगवान एक ही मार्ग जानते थे, और बाकी के जो देव हैं वह 4 मार्ग जानते थे। तो उन बाकी देवों को अपने ऊपर अभिमान है, वह अपनी भुजाएं तान तान करके देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो 4 मार्ग जानते हैं और आप तो एक जानते हो। तो उनको अपने ऊपर स्मयन घमंड है, अपने ऊपर, है ना, अपने ऊपर घमंड है। लेकिन वस्तुतः भगवान परीक्षा की जाए तो वह सच्चा मार्ग है जो एक है, वह आपने बतलाया है। और बाकी के जो वो मुक्ति के मार्ग के नाम से, यह मुक्ति के मार्ग के नाम से स्लिप चिपका करके अंदर की चारों गतियों की पैकिंग बेच रहे थे, वस्तुतः वह चारों गतियों का भ्रमण करने का मार्ग है, यथार्थ मार्ग नहीं है। इस प्रकार का यह श्लोक आज अपन ने पढ़ा। चलिए अनुक्रम दे दीजिए, श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। हाँ, श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए, अनुक्रम दे दीजिए। चलिए, अमी अमी पढ़ोगी? अमी अनम्यूट करो अपने आप को। अमी, अमी अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं कर पा रही है, चलिए कोई बात नहीं। आप कीजिए, है ना, आर दीजिए, आप श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। चलिए सबसे पहले, हाँ। मार्गस्तु वे एको दृश्यते विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं पडेने सर्वमया दृष्टिमिति स्मेने त्वं कदाचित् भुजमालुलोका तुमने केवल एक मुक्ति का देखा मार्ग सौख्यकारी पर औरों ने चारों गति के गहन पंथ देखे भारी इससे सब कुछ देखा हमने यह अभिमान ठान करके हे जिनवर नहीं कभी देखना अपनी भुजा तान करके। अर्थात इस वाले श्लोक में धनंजय कवि ने जिनेन्द्र भगवान को मुक्ति मार्ग का पिंडेता, एकमात्र मुक्ति मार्ग के दर्शाने वाले जिनेन्द्र देव हैं और कोई नहीं, ऐसा निरूपण किया है। वह कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, मुक्ति का एकमात्र मार्ग आपने ही दिखलाया है। बाकी अन्य देवी देवताओं ने तो सिर्फ चतुर्गति रूप गहन भन में भटकना सिखलाया है या दिखाया है। मैंने सब कुछ जान लिया है, ऐसे मद से, ऐसे अभिमान से, इस अभिमान से
जब मैंने आपको देखा तो मेरा ऐसा अभिमान चूर चूर हो गया। अर्थात भुजाओं को तान करके जो ये अभिमान था हमें कि हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ देख लिया है, ऐसा जो घमंड था वह एकमात्र आपको देखने से चूर चूर हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो देवी देवताएं हैं उन्हें तो चतुर्गति रूप चारों गति में जाने के 4 मार्ग बतलाए हैं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान आपने तो सिर्फ एकमात्र मुक्ति जो पंचम गति है मोक्ष उसमें जाने का मार्ग बतलाया है। इस अपेक्षा से तो आप उनसे हीन हुए, लेकिन परंतु जब परीक्षा की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने तो उस चतुर्गति में भटकने का मार्ग बताया और आपने तो उनसे निकलने का एकमात्र सुंदर मार्ग मुक्ति का बतलाया, इसलिए आप उनसे महान हुए। और उन्होंने उन देवी देवताओं को जो एक घमंड था कि हमें तो इनसे ज्यादा आता है या हमने इनको इनके अलावा हमने 4 मार्ग बतलाए हैं, तो उनका ऐसा जो घमंड था, जो वैसी भुजाएं तान करके घमंड में चूर हो रहे थे, वह घमंड आपने चूर चूर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया अर्थ किया दीदी ने। देखिए, 2 दुकानें हैं सुनार की, एक सोने की दुकान है सुनार की, है ना, असली वाली, और एक सोने की दुकान है दूसरे सुनार की, जो क्या दोनों क्या बेच रहे हैं भाई? दोनों कहते हैं कि हम सोना बेच रहे हैं, लेकिन जो वस्तुतः एक दुकानदार है वह सोने की जगह 4 अलग अलग चीजें मिला करके बेचने वाली रखा हुआ है, कॉपर जिंक वगैरह सब मिला करके बेचता है। और एक सुनार है वह बिल्कुल यथार्थवादी है, जिसको जो चाहिए प्योर सोना देता है। तो अब लोग जाएंगे तो जिसके पास ज्यादा चीजें जो बेच रहा है उसके पास ज्यादा वैरायटी है, तो लोग कहेंगे अरे आपके पास तो बहुत अच्छी दुकान है आपकी। और उस सुनार के दूसरे वाले के पास आएंगे, अरे कहेंगे आप एक ही चीज है आपके पास। अरे तो भाई वस्तुतः सच्चा परीक्षक जो होगा वो ये कहेगा भले एक चीज है, लेकिन वस्तुतः वो यथार्थ है कि नहीं है, वो सोना सही है कि नहीं है, ये परीक्षा कर करके वह सोने को लेगा। और पहला वाला 4 चीजें क्या, हजारों चीजें भी रखवे, लेकिन वस्तुतः वह सच्ची नहीं है। अच्छा देखिए, वर्तमान में जो लोकोक्तियां चलती ना, अपनी भुजाएं तानना मतलब अपने ऊपर घमंड करना, इसका अर्थ होता है। तो इसकी यह लोकोक्ति कहाँ से निकली? यह विशापहार स्त्रोत से निकली। वर्तमान में जितनी लोकोक्तियां हैं उसमें से कई बहुत सारी आपको इसमें मिल जाएंगी विशापहार स्त्रोत में। तो यह उसका उद्भव यहीं से ही हुआ है, ये क्योंकि ये बीच बीच में विशापहार स्त्रोत बहुत प्रचलन में आया, तो उससे लोक में भी जगत में ये सारी उक्तियां सूक्तियां वगैरह चलने लग गई, है ना। और सूक्तियां वगैरह तो श्लोकों से ही निकल करके आती हैं। एक दूसरी बात कि अपन ये कहते हैं कि भगवान है, यह सच्चे मुक्ति के प्रणेता हैं, तो वस्तुतः वो यथार्थ में है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा चीजें बतला देने से सच्ची चीज नहीं हो जाती। ये अच्छा, एक आपने बात सुनी होगी, एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत। आप लोगों ने बात सुनी है? कितने लोगों ने बात सुनी है? हाँ, आराधना दीदी ने सुनी है, नामी सबने सुनी है ना। एक अज्ञानी है हो उसके कितने मत होंगे? अनंत मत होंगे। तो कह रहे हैं एक अन्य देवी देवता भी है तो उसके मत कितने? वो 4 मार्ग बतलाएगा, 4 गतियां बतलाएगा। अरे 4 मार्ग हैं, 4 मार्ग, बहुत मार्ग हैं और बहुत सारे मार्ग हैं, तो अंततो गत्वा वह भटकने के मार्ग हैं। और अनंत भगवंत तो हो गए, जिनेन्द्र भगवंत तो हो गए, उन सब ने एक ही मार्ग बतलाया, ददृशे विमुक्ते, मुक्ति का एक ही मार्ग बतलाया। तो वही ये वाली जो बात है वह भी यहीं से निकली 25वें नंबर के श्लोक में, अनंत ज्ञानियों का एक मत और अनंत अज्ञानियों और एक अज्ञानी का अनंत मत, एक अज्ञानी के भी हो तो वो अनंत मत। चलिए अनामिका दीदी श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। मार्गस्त एक सदृश विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं पणेन सर्वे मया दस्मिति सेमयेन तमा कदाचित् भुजामासु लुलोक। अर्थ कीजिए। मार्गस्त्व एक ही मार्ग है दिखलाया है विमुक्ते मुक्त होने का। हे भगवान, आपने एक ही मार्ग बताया है मुक्त होने का, सच्चा सही मार्ग एक ही बताया है।
चतुर्गति नाम गृहम पणेना, लेकिन और अन्य देवी देवताओं में चारों गतियों में भ्रमण करने का गहन चारों गति और पर और देवी देवताओं पड़े मतलब और देवी देवताओं ने दूसरे देवी देवताओं ने चारों गतियों में भटकने का अन्य मार्ग बताए हैं, चार मार्ग बताए हैं। सर्वमया दृष्ट मिति स्मरणा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, ऐसा अभिमान मुझ में है। मैंने अब ऐसा अभिमान किया है। त्वामा कदाचित भुजा माहू लोका, और अपनी भुजाओं को तान तन के ऐसा अभिमान किया है कि मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसे मकान बना लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, अनेकों प्रकार का अभिमान किया। लेकिन हे भगवान, जब आपका मार्ग मैंने देखा और आपका मार्ग मैंने जाना, तब मैंने जाना कि एक ही मार्ग सही मार्ग है, और जो मैं अभिमान कर रहा था वो तो कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा अभिमान धिक्कार है आपके मार्ग को देखकर। बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत अच्छा अर्थ किया आपने। चलिए अमी, अमी अर्थ करोगी अमी? चलिए अमी भावार्थ पढ़ेगी। अमी ये लिखा आकिन नहीं है क्या? आकिंचन दीदी को भी चांस दिया करो बोलने का। हाँ, आकिन जी से भी करवाएंगे। अमी अभी भावार्थ पढ़ेंगी आप? अमी अमी चलिए अनुगम दीजिए, आप करिए तक श्लोक का अर्थ। क्या भावार्थ पढ़ना है? अच्छा। श्लोक अर्थ। मार्गस्त्वैकौ दद्रस्ते विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं पणेन, सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वमा कदाचित् भुजमालुलोका। हे भगवान आपने मुक्ति का सच्चा मार्ग और सुखारी मार्ग सिर्फ आपने ही बताया है। बाकी जो अन्य देवी देवताएं हैं उन्होंने चतुर्गति में भ्रमण करने का मार्ग अनेक पंथ बताए हुए हैं। लेकिन हे भगवान, मैं जो घमंड करता रहता था कि मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, अब मुझे और कुछ नहीं जानना है, तो यह ऐसा मैंने अभिमान किया। लेकिन परंतु हे भगवान, जब मैंने आपको देखा तो आपको जब जाना, तब मेरा यह घमंड चकनाचूर हो गया, और जो मैं ऐसा घमंड करता था वह घमंड कोई कार्य नहीं रहा। बहुत बढ़िया। चलिए आकिन जी श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, श्लोक पढ़ेंगे। ददस्ते विमुक्ते चतुर्गतीनां गहन परेण, सर्वमया दर्मिति स्मेन त्वमा कदाचित् बुद्धिमानुलोका। हे भगवान, आप इस में भगवान के मोक्ष मार्ग के ये यथार्थ प्रणेता हैं। इस श्लोक में बताया है। हे भगवान, आपने घमंडियों का जो स्वभाव है उसमें बताया है कि आपकी भुजाओं को देखकर बड़े बड़े घमंडी लोग भुजाओं की तरफ देखते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक आप ही हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जो अन्य देवी देवता हैं वो आपके सामने अल्पज्ञ हैं, तो भी वे मद में चूर होकर चारों गति के गहन मार्ग को बतलाते हैं। लेकिन भगवान, आप ऐसे वितरागी हैं, और जिसने मोक्ष मार्ग से विमुक्त एक मार्ग को बतलाया है। आप अभिमान से रहित हैं, निश्चित ही हे भगवान, आप मोक्ष को प्राप्त करने वाले होने वाले हैं। और अन्य देवी देवता हैं जो वो अन्य कारण के नरक आदि चारों गतियों में घुमाने वाले हैं। हे भगवान, आप महान हैं। बहुत बढ़िया। चलिए भाभी जी अर्थ करिए श्लोक का। भाभी जी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। चलिए जब तक मम्मी जी श्लोक भावार्थ पढ़िए।
तो आपके द्वारा एक एक विमुक्ति मोक्ष का ही मार्ग सादृश्य देखा गया और पढ़ें दूसरों के द्वारा चतुर्गति नाम चारों गतियों का गृहम सघन बन सादृश्य देखा गया। मानो इसलिए तो हम आपने मान्या सर्वदृष्टम मैंने सब कुछ देखा है इति स्मने इस अभिमान से कदाचित कभी भी भुजम अपनी भुजा को माँ आलू लोके नहीं देखा था। बहुत बढ़िया, चलिए। भावार्थ घमंडियों का स्वभाव होता है कि वे अपने को बड़ा समझकर बार बार अपनी भुजाओं की तरफ देखते हैं, पर आपने घमंड से कभी अपनी भुजाओं की तरफ नहीं देखा। उसका कारण यह है कि आप सोचते थे कि मैंने तो सिर्फ एक मोक्ष का ही रास्ता देखा है और अन्य देवी देवता चारों गतियों के रास्ते से परिचित हैं, इसलिए मैं उनके सामने अल्पज्ञ हूँ। अल्पज्ञ का बहुज्ञानी के सामने अभिमान कैसा। श्लोक का तात्पर्य है कि आप अभिमान से रहित हैं और निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, परंतु अन्य देवता अपने अपने कार्यों के अनुसार नरक आदि चारों गतियों में घुमा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आया कि भगवान ने कभी अपने जीवन में अपनी भुजाओं को नहीं देखा था, मतलब कभी घमंड नहीं किया था। क्या घमंड नहीं किया था कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भैया ये लोग तो अलग कितने सारी चीजें जानते हैं, कितने अंदर अंदर मार्ग बतला रहे हैं मैं तो बेचारा एक ही मार्ग जानता हूँ। मतलब कभी कभी लगता ना कि भाई 2 और 2 कितने, सबसे पूछा क्लास में 2 और 2 कितने, कोई कह रहा 5, कोई कह रहा 8, कोई कह रहा 12, कोई कह रहा 16, कोई कह रहा 15। सब बच्चे अलग अलग कह रहे हैं और एक बच्चा शांति से बैठ करके हंस रहा है, मन ही मन हंस रहा है। तो वो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो क्यों हंस रहा है? अरे भाई ये 2 और 2 के उत्तर तो कितने सारे जानते हैं ये सब लोग तो, और मैं तो उत्तर एक ही जानता हूँ और वो उत्तर है 4। अब ये इतने सारे लोग जानते हैं यार, तो अपने वो क्या है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इनके सामने। तो ये तो भैया अपने क्या घमंड करूं इनके सामने, ये लोग तो कितना जानते हैं। लेकिन भाई वस्तुतः देखा, ये तो एक व्यंग है, क्योंकि हर श्लोक के, इस वाले श्लोक के 2-3 अर्थ निकल सकते हैं, मैंने आपको जैसा बतलाया। तो ये कह रहे हैं वस्तुतः बात यह है कि भगवान जो है वही सच्चे मुक्ति के प्रणेता हैं, अन्य कोई मुक्ति का प्रणेता नहीं है। यह वस्तुतः सत्यार्थ बात है। चलिए भाभी जी श्लोक पढ़ेंगे, अर्थ कीजिए। नहीं करनी, चलिए कोई बात नहीं। अब अपन पढ़ते हैं, चलिए श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद अपन क्लास को एंड करेंगे, समय आज ज्यादा हो गया। मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोका। तुमने केवल एक मुक्ति का देखा मार्ग सौख्यकारी, पर औरों ने चारों गति के गहन पंथ देखे भारी। इससे सब कुछ देखा हमने यह अभिमान ठान करके, हे जिनवर नहीं कभी देखना अपनी भुजा तान करके। कितना बढ़िया उदाहरण है, कितनी बढ़िया लोकोक्तियों का प्रयोग व्यंजय कवि ने इसमें किया है। इस प्रकार अपन सभी इस श्लोक को समझें और भगवान ही सच्चे मुक्ति के प्रणेता हैं। कभी कभी हमें लगने लगता है कि अरे ये अन्नमति हैं, ये भी तो सही बोलते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी, अरे इनमें क्या गलती है। तो अरे भाई वस्तुतः जो सच्चा मुक्ति का मार्ग है वो एकमात्र उनने ही बतलाया है और किसी ने नहीं बतलाया है, यही सत्यार्थ मार्ग है। चलिए इस प्रकार हम ये श्लोक को समझें, इसी मंगल भावना के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जिनवाड़ी दीदी, जिनवाड़ी स्तुति कीजिए, अनामिका दीदी जी। हाँ। निधि निधि में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ वंदे सत्यवार बोलिए जिनवाड़ी माता की जय हो, पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव की।